सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देशों के बारे में, जिसमें कुछ फसलों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सी फसल है जिसमें भारत का या फिर अन्य देशों का क्या स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ इसका प्रथम स्थान चीन और द्वितीय स्थान है भारत। गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान चीन और द्वितीय स्थान भारत। अगर हम बात करें धान की, तो इसमें प्रथम स्थान चीन और द्वितीय स्थान भारत। अगर हम गन्ने की फसल के बारे में बात करें, तो प्रथम स्थान इसमें भारत का आता है और द्वितीय स्थान आता है ब्राज़ील का। उसके बाद अगर हम बात करें कपास की फसल की, तो इसमें उत्पादन में प्रथम स्थान आता है यूएसए का और द्वितीय स्थान आता है चीन का। अगर हम केले के बारे में बात करें, तो केले में प्रथम स्थान आता है भारत का और द्वितीय स्थान आता है चीन का। अगर हम नारियल की बात करें, तो नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है भारत का और द्वितीय स्थान आता है इंडोनेशिया का। इसके अलावा कुछ अन्य फसलों की बात करते हैं, जैसे अगर हम तंबाकू के बारे में बात करें, तो तंबाकू में प्रथम स्थान है चीन का और द्वितीय स्थान है यूएसए का। अगर हम प्राकृतिक रबर के उत्पादन के बारे में बात करें, तो प्रथम स्थान है थाईलैंड का और द्वितीय स्थान है इंडोनेशिया का। आलू उत्पादन के बारे में अगर बात करें, तो आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का और द्वितीय स्थान है रूस का। प्याज के बारे में, तो प्याज में प्रथम स्थान है चीन का और द्वितीय स्थान है भारत का। जूट उत्पादन की अगर बात करें, तो इसमें प्रथम स्थान है भारत का और द्वितीय स्थान है बांग्लादेश का। दलहन के बारे में अगर बात करें, तो दलहन में प्रथम स्थान है भारत का और द्वितीय स्थान है स्पेन का। अगर हम जौ के उत्पादन के बारे में बात करें, तो प्रथम स्थान है रूस का और द्वितीय स्थान है फ्रांस का। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान इन देशों का है और द्वितीय स्थान इन देशों का है, जिनमें से कुछ फसलों में भारत अग्रणी स्थान रखता है। जैसे जूट में भारत प्रथम स्थान है उत्पादन में, दलहन में भारत के उत्पादन में प्रथम स्थान है, और पीछे जो मैंने आपको बताई उनमें। और यहाँ पर अगर हम देखें, तो द्वितीय स्थान रखता है प्याज में। भारत का प्याज उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इसके अलावा कुछ अन्य मुख्य फसलों की बात करते हैं, जैसे सोयाबीन के उत्पादन के बारे में यदि बात की जाए, तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान रखता है और ब्राज़ील का द्वितीय स्थान आता है। अगर हम मूंगफली उत्पादन के बारे में बात करें, तो उत्पादक देशों में चीन का प्रथम स्थान आता है और उत्पादक देशों में भारत का द्वितीय स्थान आता है। अगर हम रेपसीड के बारे में बात करें, तो कनाडा का प्रथम स्थान है और चीन का द्वितीय स्थान है। अगर हम सूरजमुखी के बारे में बात करें, तो यूक्रेन का इसमें प्रथम स्थान है और रूस का इसमें द्वितीय स्थान है। अगर हम सेब के उत्पादन के बारे में बात करें, तो उत्पादक देशों में चीन का प्रथम स्थान है और अमेरिका का द्वितीय स्थान है। अगर हम मसालों के बारे में बात करें, तो इसके उत्पादक देशों में भारत अग्रणी है सर्वप्रथम, यानी कि प्रथम स्थान भारत का आता है और द्वितीय स्थान आता है इथोपिया का। यदि हम अंगूर के उत्पादन के बारे में बात करें, तो उत्पादक देशों में चीन का प्रथम स्थान आता है और इटली का द्वितीय स्थान आता है। अगर हम संतरे के बारे में बात करें, तो संतरे के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान आता है और उत्पादक देशों में चीन का द्वितीय स्थान आता है। ये प्रमुख फसलें, कुछ फल, मसालों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिनमें क्रमशः भारत के स्थान के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है। जिन फसलों के बारे में या फिर जिन फलों में भारत है उत्पादक की दृष्टि से प्रथम या फिर द्वितीय स्थान आता है, आप उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि भारत से संबंधित ही आपके
SSC-GD के एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। एक बार आप सभी पर नज़र डाल लें, लेकिन जिनमें भारत अग्रणी है उनको आप एक बार अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा हम कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, जैसे आगे हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देशों के बारे में, जिनमें भारत का या फिर अन्य देशों का कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों में कोयला। अगर कोयला की बात की जाए तो कोयला के उत्पादक देशों में चीन का प्रथम स्थान है। उसके अलावा अगर हम उसके द्वितीय स्थान के बारे में अगर बात करें तो भारत कोयला उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। अगर हम लोहा अयस्क के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है और ब्राज़ील का द्वितीय स्थान है लोहा अयस्क के उत्पादन में। तांबे के बारे में यदि बात की जाए तो तांबा चिली देश जो है वहाँ पर इसका प्रथम स्थान है और पेरू द्वितीय स्थान रखता है तांबे के उत्पादन में। अगर हम सोने के बारे में बात करें तो चीन प्रथम स्थान रखता है और ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय स्थान है सोने के उत्पादन के उत्पादक देशों में। अगर हम चांदी के बारे में बात करें तो चांदी के उत्पादन में मेक्सिको प्रथम स्थान रखता है और चीन द्वितीय स्थान रखता है। यदि हम एल्यूमीनियम की बात करें तो एल्यूमीनियम के उत्पादन के उत्पादक देशों में चीन का प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान है रूस का। तो ये विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश हैं। इनके उत्पादन में प्रथम स्थान ये क्रमशः आपको देश यहाँ पर लिखे दिखाई दे रहे हैं और ये द्वितीय स्थान वाले हैं। वैसे तो ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि आप भारत से संबंधित प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान वाले अगर खनिजों को आप अच्छे से एक बार देखते हो तो आपके पेपर में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आराम से सही कर पाओगे और गलती होने के जो चांस है वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा कुछ प्रमुख खनिज और हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं, जैसे यदि हम टिन के बारे में बात करें तो इसमें प्रथम स्थान चीन देश रखता है और द्वितीय स्थान है इंडोनेशिया का। यदि हम यूरेनियम के बारे में बात करें तो यूरेनियम में प्रथम स्थान कजाकिस्तान और द्वितीय स्थान कनाडा। यदि हम एंटीमनी के उत्पादन में बात करें तो चीन प्रथम स्थान रखता है और रूस द्वितीय स्थान रखता है। सीमेंट के बारे में यदि बात की जाए तो चीन सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान और भारत सीमेंट उत्पादन में द्वितीय स्थान। सीमेंट के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। और अगर यदि आपसे प्रथम स्थान के बारे में पूछा जाए तो सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। अगर आपसे कोबाल्ट के बारे में पूछा जाए तो कोबाल्ट का प्रथम स्थान कांगो और द्वितीय स्थान इंडोनेशिया। यदि आपसे ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाए तो ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान और ब्राज़ील का द्वितीय स्थान। यदि आपसे जिप्सम के बारे में पूछा जाए, जिप्सम के बारे में पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी एग्ज़ाम में जिप्सम और सीमेंट इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार किसी न किसी शिफ्ट में सीमेंट या फिर जिप्सम के बारे में पूछा जा सकता है। तो जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान यूएसए और द्वितीय स्थान अमेरिका। यदि हम टंगस्टन के बारे में बात करें तो टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का और द्वितीय स्थान है वियतनाम का। अभी जो मैंने आपको ऊपर कुछ खनिज बताए और ये वाले खनिज ये इतने महत्वपूर्ण खनिज हैं और आपको भारत से संबंधित प्रत्येक खनिज के बारे में जानकारी रखनी है कि जैसे सीमेंट हो गया, जिप्सम हो गया, टंगस्टन हो गया, यूरेनियम हो गया, इनके उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है या फिर द्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि भारत से संबंधित खनिज आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आगे कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, जैसे आगे हम नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि SSC-GD के अंदर आपसे
केवल भारत का भूगोल ना पूछकर विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन ना पूछकर विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, तो आप वहाँ पर इन प्रश्नों को आराम से और अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए केवल भारत का भूगोल न पढ़कर विश्व का भूगोल भी अच्छे प्रकार से तैयार करें। केवल वे प्रश्न पढ़ के जा सकते हो जो महत्वपूर्ण है, या फिर हम ऐसा सामान्य रूप में कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से आप विश्व के भूगोल की महत्वपूर्ण तथ्यों को, कथनों को, चीज़ों को पढ़ सकते हो, जिससे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सही कर पाओगे। सबसे पहले यदि हम नगरों में बात करें तो वाशिंगटन जो नगर है वो पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। पोटोमेक एक नदी है जिसके किनारे पर वाशिंगटन नगर बसा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें काहिरा नगर है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा नगर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि हम पेरिस के बारे में बात करें तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे। बगदाद की बात करें तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे। पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। ओस्वान नील नदी के किनारे। और बेलग्रेड डेन्यूब एवं सोवा नदी के किनारे। तो ये कुछ विश्व के कुछ नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर हैं। जैसे एक बार दोबारा अगर बात करें तो वाशिंगटन, पोटोमेक, पेरिस सीन नदी, बगदाद टिग्रिस नदी, पर्थ सवान नदी, लंदन टेम्स नदी, काहिरा नील नदी, रोम टाइबर नदी, बर्लिन स्प्री नदी, ओस्वान नील नदी और बेलग्रेड डेन्यूब एवं सोवा नदी। इसके अलावा कुछ और प्रमुख नगरों की बात करते हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे, टोक्यो अराकावा नदी के किनारे, संगाई यांग टिसी कयांग नदी के किनारे, रंगून इरावती नदी के किनारे, डबलिन लीफे नदी के किनारे, चटगांव कर्णफुली नदी के किनारे, शिकागो नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे और मॉस्को मोस्कवा नदी के किनारे। तो ये विश्व के प्रमुख शहर हैं जो कि इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यदि आपके पेपर में नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के प्रमुख शहरों में से यदि पूछा जाता है तो ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। श्वेत शहर किसका उपनाम है, तो ये बेलग्रेड का उपनाम है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बहरीन को कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर हम कह सकते हैं कि उपनाम है एक तरह से। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। हर बार एसएससी जीडी में यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपकी शिफ्ट में भी इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आएगा और जिसे आप अच्छे प्रकार से सही करेंगे। अगला प्रश्न है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अंध महाद्वीप कहाँ है, तो यह है अफ्रीका में। उसके बाद में अगला है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उसके बाद में है, नील नदी की देन कौन सी है, तो ये मिस्र नदी है। उगते सूर्य का देश है, ये मिस्र नदी नहीं है, मिस्र देश है।
और उगते सूर्य का देश है, तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उसके बाद में कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे उसके बाद में अगर हम बात करें डूबते सूर्य का देश, तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहा जाता है। गोरों की कब्र, यह है गिनी तट, अफ्रीका। केको की भूमि, स्कॉटलैंड को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा, ये क्यूबा को कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग प्रकार की भर्तियों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। तो ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए तो आप इसको अच्छे प्रकार से याद रखें कि विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। एंटीलीज का मोती, इसको क्यूबा को ही कहा जाता है, एंटीलीज का मोती। तो एक बार दोबारा इन प्रश्नों को देखते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश नॉर्वे, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, इंग्लैंड का बगीचा केंट, गोरों की कब्र गिनी तट अफ्रीका, केको की भूमि स्कॉटलैंड, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा और एंटीलीज का मोती क्यूबा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे गार्डन सिटी, ये शिकागो को कहा जाता है। हवा वाला शहर, शिकागो को कहा जाता है। चीन का शोक, ये कहा जाता है हांगहो नदी, पीली नदी। कंगारुओं की भूमि, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। झीलों का देश, ये फिनलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। पवित्र भूमि, जेरूसलम, इज़राइल। और लिली का देश, कनाडा। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। हजारों हाथियों की भूमि, ये लाओस को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग भर्तियों में कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। आप इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से याद रखें अपने दिमाग में कि सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी, ये एवरडीन को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ये कोची, केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी, यह भी कोची, केरल को कहा जाता है। क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? ये फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान, ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान। एक बार दोबारा इन प्रश्नों को देखते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि, यह प्रश्न अच्छे प्रकार से याद रखें, थाईलैंड को कहा जाता है। और उसके ऊपर वाला प्रश्न है हजारों हाथियों की भूमि, ये लाओस को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी, एवरडीन। पूर्व का वेनिस, कोची, केरल। अरब सागर की रानी, कोची, केरल। क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया। यूरोप का खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे हिंद महासागर का मोती, ये मालदीव को कहा जाता है। पूर्व का मोती, ये श्रीलंका को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा, ये बाल्कन को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी, ये वियना को कहा जाता है। और विश्व की जन्नत, ये पेरिस को कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ और अलग अलग प्रकार की भर्तियों की नोटिफिकेशंस हम आपके लिए इसी चैनल पर लगातार लाते रहते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।